सरकार द्वारा सस्ती बिजली और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध न कराए जाने एवं बिजली दरों में होने वाली बेतहाशा वृद्धि को रोकने के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन अधिकारियों के माध्यम से दिया। वहीं जिलाध्यक्ष अनिल प्रजापति के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष अनिल प्रजापति ने बताया कि भाजपा सरकार चुनाव जीतने के बाद जनता को सस्ती बिजली और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की बात की थी, पर ऐसा नहीं हुआ। बिजली का दाम घटना तो दूर, सरकार ने बिजली की दरों में 23% वृद्धि का प्रस्ताव भी रख दिया, जिससे जनता पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा जो कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली की बड़ी कीमतों से किसान और आम जनता को काफी परेशानी होगी। आम आदमी पार्टी जनता के हितों की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है और करती रहेगी। यदि सरकार ने जनता को सस्ती बिजली और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध नहीं कराती तो आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन के बाद चरणबद्ध आंदोलन भी करेगी। अपने अखबारों में देखा होगा कि खबर एक छपी थी कि बिजली का दाम 20 से 25% बढ़ने वाला है। उसमें किसानों का बिजली का बिल बढ़ेगा, मजदूरों का बिजली का बिल बढ़ेगा, झुग्गी झोपड़ियों वालों का बिजली का बिल बढ़ेगा और घरेलू कनेक्शन का बिजली का बिल बढ़ेगा, कमर्शियल का बढ़ेगा। एक तरफ देश में महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है और भाजपा की योगी सरकार बिजली के दामों में बढ़ोतरी करने जा रही है। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी गांधी पार्क में आज धरना प्रदर्शन करके ये चेताना चाहती है और ये बताना चाहती है कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं करने देगी और इसके लिए आम आदमी पार्टी सड़क पर भी उतर के आंदोलन करेगी। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा श्री रामचरितमानस व बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर की गई टिप्पणी के बाद रामनगरी के संत महंतों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या स्थित तपस्वी जी की छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने अपने आश्रम के बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर परमहंस दास ने पुतला दहन करने के बाद कहा कि सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अगर एक्शन न लिया गया तो इसका परिणाम सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी भुगतान पड़ेगा। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला तपस्वी छावनी के परमहंस आचार्य के साथ दलित महिलाएं भी मौजूद रही। दलित महिलाओं ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ में नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। पुतला फूंकने से पूर्व सांकेतिक तौर पर परमहंस दास ने तलवार से स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले का गला भी काटा। बता दें कि कुल मिलाकर एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से नाराज संत अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आज हमने जो है सर भी कलम किया प्रतीकात्मक रूप से, तलवार मैं भी लिया हूँ, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला मेरे साथ है और हमने आज पुतला दहन किया है। मेरे साथ में आज देखिए महिलाएं हैं, दलित महिलाएं भी हैं, ओबीसी महिलाएं भी हैं, दलित लोग भी हैं, ओबीसी हैं, मौर्य वंश के लोग हैं। सब लोग मिल करके आज जो है एक सामूहिक रूप से उसका आज जो है दाह संस्कार पुतला दहन कर दिया गया है। और ये लगातार जो हिंदुओं को तोड़ने की साजिश हो रही है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि इनके पास कुछ बचा तो नहीं। राजनीति जनता के हितों को लेकर के होनी चाहिए, जहर उगलने के लिए नहीं। मैं कह रहा हूं कुरान के विषय में अगर ये बोला होता, 27 कुरान में ऐसी आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों को हत्या करने की बात करती हैं। अगर कुरान को लेकर के बोला होता ना, इसके 1000 टुकड़े हो गए होते। लेकिन ये सब लोग सनातन धर्म पर जो हमला कर रहे हैं, सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हमारे भगवान श्री राम ने स्वयं कहा कि सातों सब मोहिमा जग देखा, बोले सबको मेरा रूप मान करके सबका आदर और सम्मान करो। ऐसा पैगंबर मोहम्मद ने नहीं कहा, ऐसा अल्लाह ने नहीं कहा, ऐसा ईसा मसीह ने नहीं कहा। हमारे भगवान राम ने कहा कि हमारा ही रूप सबको मान के सबका सम्मान करो। इसलिए सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है और सनातन धर्म का जो भी अपमान करेगा उसके लिए अभी प्रतीकात्मक किए हैं। अगर इनकी जबान बंद नहीं हुई तो फिर ओरिजिनल कर देंगे। दर्शन नगर स्थित यश विद्या मंदिर में कक्षा 11 के छात्र छात्राओं प्रोजेक्ट विजिट कराया गया। कॉमर्स से पढ़ रहे बच्चों को किन किन क्षेत्रों में भविष्य बन सकता है, उसकी जानकारी दी गई। उप प्रधानाचार्य गिरीश चंद्र वैश्य ने बताया कि दर्शन नगर स्थित यश विद्या मंदिर हिंदी माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें कक्षा 11 के कॉमर्स के छात्र छात्राओं को कॉमर्स विषय पढ़ने से किन किन क्षेत्रों में भविष्य बन सकता है उसका व्यवहारिक ज्ञान दिया गया। आज सर्वप्रथम हमने बच्चों के साथ HDFC बैंक का निरीक्षण किया और बैंक के कर्मचारियों से अकाउंट संबंधित जानकारी बच्चों को दिलाई।
तत्पश्चात सिविल लाइन गांधी पार्क में इनकम टैक्स के जानकार सागर उमर वैश्य ने इनकम टैक्स और जीएसटी की जानकारी बच्चों दी। बच्चों ने बताया कि क्लास के साथ साथ जब हम धरातल पर उतर के इसका महत्व समझते हैं तो हमें अपना सुनहरा भविष्य नजर आता है। आज के प्रोजेक्ट में हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिली है जो भविष्य में हमारे बहुत काम आएंगी। विद्या मंदिर दर्शन नगर में एक स्कूल है, सीबीएसई का हिंदी मीडियम का स्कूल है और वहाँ के एक क्लास 11th के बच्चे हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं। तो कॉमर्स में कितनी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, बाहर निकलने के बाद, ये इंटर पास करने के बाद और आगे की शिक्षा लेने के बाद, तो उसको हम लोगों ने व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए हम आज इनको लेकर के आए थे। और पहले हम लोगों ने HDFC बैंक का निरीक्षण किया। वहाँ पे बच्चों ने बैंक में जा कर के वहाँ के एम्प्लॉइज़ से बात की, वहाँ की कार्यशैली जानी, HDFC बैंक के बारे में जाना। उसके बाद अभी हम लोग आए हैं जो हमारे सागर उमर वैश्य हैं, इनकम टैक्स और GST के कंसल्टेंट हैं। इनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि आगे इनकम टैक्स के क्षेत्र में, GST के क्षेत्र में और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो CA के क्षेत्र में ये बच्चे कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं और वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में अभी ये चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। और इसके बाद अभी हम लोग एक मॉल में भी जाएंगे कि वहाँ पे बड़े स्टोर्स पे कैसे वर्क होता है, ये वर्क कल्चर जानेंगे। तो कुल मिला के ये जो अपने पढ़ते हैं 11th क्लास में कॉमर्स में, उसको व्यवहारिक रूप से कैसे कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके एप्लीकेशंस के बारे में ये जानने के लिए आज हम लोग भ्रमण पे निकले हैं। कितने दिन से ये हम लोगों का ये इन लोगों के ईयरली प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो इनका क्योंकि प्रोजेक्ट अब फाइनल पे है तो अभी तक इन लोगों ने थ्योरी बेस उसको पढ़ा था। अब इसको इन लोग इस तरह से भ्रमण करके इसके बारे में जानकारी करके फिर इसके बाद स्कूल में इसका एक एग्जीबिशन लगता है। तो ये पूरा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उस प्रोसेस का एक हिस्सा है ये कि आज हम लोग इस पर निकले हैं। विद्या मंदिर दर्शन नगर। हमारा नाम गिरीश चंद्र वैश्य है और मैं वहाँ वाइस प्रिंसिपल हूँ, साथ ही साथ अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी का टीचर भी हूँ। बेसिकली हम लोग क्लास 11th कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे HDFC बैंक में विज़िट करने आए थे। वहाँ की लोन फैसिलिटी के बारे में, वहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में और अदर इंफॉर्मेशन को मतलब लेने हम लोग यहाँ पर निकले हुए थे। क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मतलब हम लोग का प्रोजेक्ट है बैंक है, ठीक है। तो बैंक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे विज़िट करने आए थे। हम लोग के साथ गिरीश सर आए थे जो कि हम लोग के अकाउंट्स टीचर हैं। क्या क्या सीखने अभी तो हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चली है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, कितने ब्रांचेस हैं HDFC बैंक से और से सारी इंफॉर्मेशन। मेरा नाम सृष्टि गुप्ता है। मंदिर से आए और हमारा क्लास 11th C है और हम यहाँ पे विज़िट करने आए हैं कि हम कैसे अपने बैंक से जुड़ सकते हैं, पॉलिसी सेवाएं जो भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं उनके बारे में जानें। और हमारे स्कूल में एग्जीबिशन लगता है तो उसको पहले जानकर समझकर फिर हम उससे अपना एक मॉडल तैयार करेंगे। जिसे हमने बैंक देखा, बैंक के अंदर कैसे सर्विसेज पॉलिसी जो भी हमें प्रोवाइड की जा रही है उसका हम एक वर्किंग मॉडल तैयार करेंगे और सबको मतलब समझाएंगे कि ऐसे बैंक वर्क करता है। तो अभी तो 11th में है सर, CA की मतलब बता रहे हैं, CA कैसे उसकी स्ट्रेटजी बता रहे हैं। रिमझिम सिंह। 23 जनवरी 30 को शाम 8:30 पर धर्मनगरी अयोध्या में गौ सेवक रितेश मिश्रा अपने आंख का आंसू नहीं रोक सके। शमशान घाट अयोध्या पर लावारिस लाश को जब वारिस बनवाए परिवार को देखकर घबरा गए रितेश। अंतिम संस्कार और शव ले जाने के लिए पैसे नहीं थे परिवार के पास। तब अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के सहयोग से पोस्टमार्टम हाउस से शव को लाकर अंतिम संस्कार करवाया गया। गौ सेवक रितेश मिश्रा, मोनू अर्जुन, सिंटू महाराज, 2 लड़की हुई अनाथ। अयोध्या की जनता जनार्दन एवं जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार। एक व्यक्ति जिसका नाम नकुल शर्मा, उम्र 24 साल, अयोध्या में लेबरगिरी का काम करता था। श्री राम अस्पताल में जब उसका मौत हुआ तो परिवार का पता नहीं चला। जब गौ सेवक रितेश मिश्रा मोनू ने फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल किया और दूसरे दिन परिवार का पता चला। परिवार बेहद ही गरीब था और यह लोग अयोध्या के ही निवासी निकले। बेनीगंज क्रॉसिंग के पास किराए के मकान पर नकुल शर्मा रहते थे। इनके 2 लड़की है, पत्नी है। एक का नाम निधि, उम्र 4 साल, दूसरे का नाम नाभया, 2 महीने की है। पत्नी का नाम
नंदिनी शर्मा। तीनों लोग हुए अनाथ। नकुल शर्मा ही अपने परिवार का जीवन यापन करता था। मजदूरी करके मौत हो जाने के बाद परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे होगा। गौ सेवक रितेश मिश्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी मदद की गुहार लगाई है। जब किसी का दुर्घटना में मौत होता है तो मुख्यमंत्री राहत कोष से परिवार को 5 लाख रुपए का सहयोग प्रदान करती है। ऐसे परिवार को मिलना चाहिए जिससे दोनों छोटे बच्चे का जीवन यापन हो सके। आप लोग इस परिवार के लिए आवाज उठाए और इसको मदद दिलवाए। मंत्री जी से और अयोध्या के सांसद विधायक महापौर जी से मांग करता हूं कि दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार वाले को 5 लाख मिलता है। वैसे ऐसे परिवार जो गरीब हैं, इनके पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, 2 बच्चे का सिर से साया उठ गया है। और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी के सहयोग से अंतिम संस्कार कराया जाएगा और दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं माननीय महापौर जी से निवेदन भी करूंगा। इनका आजीवन महापौर जी के द्वारा पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी होगा और जो सरकारी लाभ होगा इनको मैं पूरी कोशिश करूंगा दिलाने का। मांग की 5 लाख रुपया दुर्घटना बीमा उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिले।